ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 238। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब ऋषिश्वर ने उग्र तपा ने उपदेश किया, उससे मैं अपने स्वभाव में स्थित होकर अकृत्रिम पद को प्राप्त हुआ। उग्र तपा के साथ मानो विष्णु भगवान उपदेश करने आकर बैठे थे। उन्हीं के उपदेश से मैं जागा। जैसे कोई धूल से सना हुआ स्नान से निर्मल हो, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। अपनी पूर्व स्मृति और अवस्था को स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्मवपु को भी जानकर यह उग्र तपा तुम्हारे पास बैठा है। अग्नि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब बधिक को विस्मय हुआ। वह बोला कि हे मुनीश्वर, बड़ा आश्चर्य है जो तुम कहते हो कि स्वप्न में मुझको उग्र तपा ने उपदेश किया था और फिर जागृत में कहते हो कि यह बैठा है। यह तुम्हारी बात कैसे मानिए? जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करे और कहे कि यह प्रत्यक्ष बैठा है, तो जैसे वह स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही यह तुम्हारा कहना स्पष्ट समझ में नहीं आता। यह अपूर्व बात सुनकर मुझे संशय हुआ है, उसे आप दूर करो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह बात अवश्य ही आश्चर्य उपजाने वाली है, परंतु जैसे यह वृत्तांत हुआ है, वह संक्षेप में तुमसे कहता हूं। सुनो। जब उग्र तपा ने मुझको उपदेश किया, तब मैंने कहा, हे भगवन, तुम यहाँ विश्राम करो और जिस प्रकार मैं रहता हूं वैसे ही तुम भी रहो। तब मैं वहाँ रहने लगा। उनका उपदेश पाकर मैंने विचारा कि यह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, तो इसके सुख के लिए मैं क्यों यत्न करता हूं? इंद्रियां तो ऐसी है जैसे सर्प होते हैं। इनको सेवने वाला संसार रूप बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। मेरे जीने को धिक्कार है। जो इन इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं, वे मूर्ख है। वे मृग किनाई मरुस्थल में जलपान करने के लिए दौड़ते हैं और थक जाते हैं, परंतु तृप्ति कभी नहीं पाते। मैं अविद्या के कारण सुख के निमित्त यत्न करता था, पर इनसे तृप्ति कभी नहीं होती। हे बधिक, ममता के रूप बांधव ही पैरों की जंजीर और अंधकूप में गिरने का कारण है। इनसे बंधा हुआ मैं इंद्रियों के विषय रूप में कूप में गिरा था। अब मैंने विचार किया है कि बंधन का कारण कुटुंब है, उसको मैं त्याग दूं। फिर विचार किया कि जब तक अविद्या को नष्ट न करूं, इनके त्यागने में सुख नहीं प्राप्त होता। हे बधिक, ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास गया। मन में विचारा कि जगत ब्रह्म मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है, इनसे मुझे क्या प्राप्त होगा? फिर विचारा कि नहीं, ये ज्ञान स्वरूप ज्ञानवान पुरुष है और इनको अहम भ्रम का निश्चय है। इससे ये ब्रह्मरूप और कल्याण मूर्ति है। इनसे जाकर प्रश्न करूं। तब मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा कि हे भगवन, उस अपने शरीर को देख जाऊं और
इसके शरीर को भी देखूं कि कहाँ है। इस जगत का विराट पुरुष है। जब इस प्रकार मैंने कहा तब ऋषि ने हंसकर मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, अब वह तेरा शरीर कहाँ है? वह शरीर तो दूर गया, अब उसे कहाँ देखेगा? यह तो आप ही जानेगा। तब मैंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि हे ऋषीश्वर, अब मैं जाता हूं। मेरे लौट कर आने तक तुम यही बैठे रहना। हे बधिक, ऐसे कहकर मैं आदि भौतिक देह के अभिमान को त्याग कर अंतवाहक शरीर से उड़ा। आकाश मार्ग उड़ता उड़ता थक गया, परंतु वह शरीर कहीं न पाया। तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्वापार और भूत भविष्य के जानने वाले, वे दोनों शरीर कहाँ गए? न इस सृष्टि के विराट का शरीर दिखता है जिसके मार्ग से मैं आया था, और न अपना ही शरीर देखता है। हे संशय रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, आप इसका कारण मुझे बताइए। उग्र तपा बोले, हे कमल नयन, तप रूपी कमल वन के सूर्य, ज्ञान रूपी कमल के धारण करने वाले विष्णु की नाभि और आनंद रूपी कमल की खान, तुम सब कुछ जानते हो और आत्मपद में जागे हो। तुम तो योगीश्वर हो। ध्यान करके देखो, जिसमें सब वृत्तांत तुझको देख पड़े। हे मुनीश्वर, यह जगत असत्य रूप है। इसमें कोई वस्तु थी स्थिर नहीं। विचार कर देखो, जिसमें शरीर की अवस्था तुमको देख पड़े, और जो मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं। हे मुनीश्वर, जिस वन में तुम रहते थे और जहां तुम्हारे शरीर थे, उस वन में एक समय अग्नि लगी और सब प्रकार के वृक्ष और बेलें जल गई। जल भी अग्नि से खौलने लगा और वनचारी पशु पक्षी सब जल गए और महाकष्ट को प्राप्त हुए। उन्हीं के साथ तुम्हारा शरीर भी जल गया और कुटी भी जल गई। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, उस अग्नि से जो संपूर्ण वन जल गए तो उसका कारण कौन था? उग्र तपा बोले, हे मुनीश्वर, यह जगत जिसमें हम और तुम बैठे हैं, इसी का विराट है। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था और जिसमें उसका और तुम्हारा समाधि वाला शरीर है, उसका विराट और है। वह सृष्टि उस विराट का शरीर है। हे मुनीश्वर, उस विराट के शरीर में क्षोभ होने के कारण अग्नि उत्पन्न हुई और शरीर, वृक्ष इत्यादि सब जल गए। इस सृष्टि के विराट का नाम ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा का विराट और है। उसका विराट आत्मा है जो सदा अपने आप में स्थित है। उसमें कुछ और नहीं बना। जिस पुरुष को उसका प्रमाद है, उसको उपद्रव और कारण कार्य रूप पदार्थ भासित होते हैं। उससे वह कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, उसको जगत आत्मा दिखता है, अर्थात सब ओर से ब्रह्म भासित होता है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार वन के सब पशु पक्षी जल गए, तब तुम्हारी कुटी में भी आग लगी। इससे वह कुटी और तुम्हारा शरीर अग्नि से जल गया। जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया था, वह भी जल गया।
तुम्हारा शिष्य और उसका ओज भी जल गया। तुम दोनों की सम्मिलित आकाश रूप हो गई। वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र का आचमन करके अंतर्धान हो गए थे, वैसे ही वह अग्नि भी वन को जलाकर अंतर्धान हो गई। अब तुम्हारे शरीर की राख भी नहीं रही। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में नहीं दिखाई देती, वैसे ही तुम्हारे शरीर अदृश्य हो गए हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत स्वप्न मात्र है। मैं तुम्हारे स्वप्न में हूं और सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। वह सबका अपना रूप है। जगत उसी का आभास है। जैसे संकल्प सृष्टि, स्वप्न नगर और गंधर्व नगर असत होता है, वैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, यह जगत तुम्हारे स्वप्न में स्थित है। तुमको चिरकाल की प्रतीति से नाना प्रकार का जागृत रूप कारण कार्य सत्य होकर भासित होता है। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, जो यह स्वप्न नगर सत्य हो गया है, तो सभी स्वप्न नगर सत्य होंगे। उग्रतपा बोले कि हे मुनीश्वर, प्रथम तुम सत्य को जानो कि सत्य क्या वस्तु है। यह जगत जो तुमको भासित होता है, वह सभी स्वप्न नगर है। उसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस जगत को तुम समाधि वाले शरीर की अपेक्षा असत्य कहते हो, पर जिसको तुम जागृत शरीर कहते हो, उसे किसकी अपेक्षा असत्य कहोगे? यह तो अदृश्य रूप है। इससे इसको स्वप्न जानो। जिस सत्ता में यह समाधि वाला शरीर भी स्वप्न है, उस सत्ता को जानो, तब तुमको सत्य पद की प्राप्ति होगी। जैसे यह जगत आत्मसत्ता में आभास जगा है, वैसे ही वह भी है। तुम जाग कर देखो तो इसमें और उसमें कुछ भेद नहीं है। सब जगत जो दिखता है, वह सब आत्मरूप रत्न का प्रकाश या चमत्कार है। जैसे सूर्य के किरणों में अणु होता ही जल भासित होता है, वैसे ही सब जगत आत्मा में अणु होता दिखता है और आत्मा के प्रमाद से सत्य प्रतीत होता है। तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर देखो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्र तपा ऋषिश्वर रात्रि के समय इस प्रकार कहते हुए शैया पर सो गए। जब कुछ काल में जागे, तब मैंने कहा कि हे भगवान, और वृत्तांत मैं फिर पूछूंगा। प्रथम यह संशय दूर करो कि व्याध का गुरु तुमने मुझको किस निमित्त कहा। मैं तो व्याध को जानता भी नहीं। उग्रतपा बोले, हे दीर्घ तपस्वी, ध्यान करके देखो, तुम तो सब कुछ जानते हो। जैसा वृत्तांत है उसको जानोगे। जो मुझसे पूछते हो तो मैं भी कहता हूं। यह वृत्तांत तो बड़ा है, पर मैं तुमको संक्षेप से बताता हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे देश में राजा के बांधव और सब लोग अपना धर्म जब छोड़ देंगे, तब दुर्भिक्ष पड़ेगा और वर्षा न होगी। इससे लोग दुख पावेंगे और मर मर जावेंगे। तुम्हारे कुटुंबी भी मरेंगे और कुटी भी नष्ट हो जाएगी।
वृक्ष सब फूल फल से रहित होंगे। केवल तुम और मैं दोनों वन में रह जाएंगे, क्योंकि हमको सुख दुख की वासना नहीं है। हम विदित वेद है। विदित वेद को दुख कैसे हो? हे मुनीश्वर, कुछ समय तो इस प्रकार चेष्टा होगी, फिर कुटी की चौफेर फूल फल तमाल वृक्ष कल्प वृक्ष कमल सरोवर आदि नाना प्रकार की सामग्री होगी। बड़ी सुगंध फैलेगी। मोर और कोकिला विराजेंगे और भौरे कमल पर गुंजार करेंगे। निदान ऐसा विलास प्रकट होगा मानो इंद्र का नंदनवन आकर लगा है। ऐसी बहार फिर होगी। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्रतपा ऋषिश्वर ने मुझसे फिर कहा कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार वह वन होगा, तब तुम और मैं एक समय तप करने को उठेंगे। वहां एक व्याध मृग के पीछे दौड़ता तुम्हारी कुटी के निकट आवेगा। उसको तुम सुंदर और पवित्र कथा उपदेश करोगे। उसमें स्वप्न का प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग में वह स्वप्न और जागृत का वृत्तांत पूछेगा। उससे तुम स्वप्न का प्रसंग कहोगे और उस स्वप्न के प्रसंग में परमार्थ का उपदेश करोगे, क्योंकि संत का स्वभाव यही है। तुम मेरे समागम का उपदेश करोगे। तुम्हारे वचनों को सुनकर वह पुरुष विरक्त चित्त होकर तप करेगा। उससे उसका अंतःकरण निर्मल होगा और वह सत्य पथ को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार होगा, यह मैंने तुमसे संक्षेप में कहा है। तुम भी ध्यान करके देखो। इसी कारण मैंने तुमको व्याध का गुरु कहा है। हे व्याध, इस प्रकार जब उग्रतपा ने मुझसे कहा, तब मैं सुनकर विस्मित हुआ कि इन्होंने क्या कहा। बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती कि क्या होना है। हे बधिक, इस प्रकार मेरी और उनकी चर्चा हुई। तब रात्रि व्यतीत हो गई और मैंने स्नान करके प्रीति बढ़ाने के निमित्त भली प्रकार उनकी सेवा की। तब वह वहां रहने लगे। फिर मैं विचार करने लगा कि यह जगत क्या है, इसका कारण कौन है और मैं क्या हूं। तब मैंने विचार किया कि यह जगत अकारण है, किसी का बनाया नहीं है। यह स्वप्न मात्र है। आत्मरूपी चंद्रमा की जगत रूपी चांदनी है, उसी का यह चमत्कार है। वही आत्मसत्ता घट पट आदि आकार होकर भासित होती है। वास्तव में न कोई कर्म है, न क्रिया है, न कर्ता है, न मैं हूं और न जगत है। जो तू कहे कि क्यों नहीं, सब अर्थ और ग्रहण त्याग तो सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण और त्याग पिंड से होता है और पिंड तत्वों से होता है। जो यह पिंड तो न किसी से तत्व से बना है और न किसी माता पिता से है। यह तो स्वप्न में प्रकट हुआ है, तो इसका कारण कैसे कहिए। और जो कहिए कि भ्रम मात्र है, तो भ्रम का कारण कौन है और भ्रांति का दृष्टा कौन है। जिस शरीर से दिखता था उसका दृष्टा रूप मैं तो भस्म हो गया। इससे जगत
और कुछ वस्तु नहीं, केवल आदि अंत से रहित आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वही मेरा स्वरूप है। वह यह जगत रूप होकर भासित होता है, पर केवल ब्रह्म सत्ता स्थिर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि सब पदार्थ आत्मरूप है। जैसे समुद्र तरंग रूप होकर दिखता है परंतु कुछ और नहीं होता, वैसे ही आत्मा नाना प्रकार का होकर भासित होता है पर कुछ और नहीं होता। ब्रह्म सत्ता ही निराभास है। आभास भी कुछ हुआ नहीं, केवल चैतन्य सत्ता ऐसे रूप होकर दिखती है। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैं विगत ज्वर होकर मुनीश्वर के वचनों से पर्वत की नाई अपने स्वभाव में अटल स्थित हुआ। जो कुछ इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होता उसमें सम रहता था। अभिलाषा से रहित सब अपनी चेष्टा करता था, अपने स्वभाव में स्थित रहता था। हे बधिक, सुख भोगने के लिए न मुझको जीने की इच्छा है और न मरने की इच्छा है। न जीने में हर्ष है और न मरने में शोक है। मैं सदा आत्मपद में स्थित हूं। मुझको कुछ संशय नहीं है। संपूर्ण संशय स्फुरण में है, सो स्फुरण मुझ में नहीं रहा, इसलिए संसार भी नहीं है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।